क्या? अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो आमीन सुमामीन। ये मेरा सुबह मॉर्निंग था, बच्चों की स्कूल छोड़कर आई थी तो ऐसे ही मार्केट चले गई थी। तो वेजिटेबल तरकारी कुछ भी नहीं था ना घर में, बहुत दिन हो गए थे जाकर, तो लेकर आ गई थी थोड़े बहुत वेजिटेबल चीज़ें सब। बयान के ऊपर दे कोतमीर, रहे पुदीना, कड़ी पत्ता, टमाटो, ककड़ी, नारला ख़त्म हो गए थे, ये सब लेकर आ गई थी। हाँ, कि अदरक लहसुन लेना है मुझे, तो ये कल या परसों जाकर लूँगी। तो फ़िलहाल इतना लेकर आई थी। और हाँ, भाजी सब लेकर आई थी। साकिब को मैंने टमाटर डालने के लिए कहा है और मैं ये पक कर फ्रिज में रख दूँगी। ये ये देखिए, असर का वक्त हो गया था, ये बच्चे जा रहे थे मदरसा और मैं बनाने के आई थी। क्यों, मैं सुबह ही भाजी लेकर आई थी ना, होंगने की भाजी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। बारिश के दिन है ना, तो इतनी गंदी, मतलब हर बार आती है वो, इतनी जड़ान से आती है। पत्ते इतने ख़ास नहीं होते, छोटे छोटे से पत्ते आते हैं, जड़ान भी होती है और पाक करना भी बहुत पड़ता है, मट्टी गीली इस तरह ज़्यादा होती है। तो इस बारिश में बहुत अच्छा आई थी भाजी, तो मैं लेकर आई थी। तो ये उसी को मैंने गला लिया था बस। मतलब तुअर की दाल और लोबे भाजी डालकर मैंने सीटी ले ली थी 2, और इसके बाद मैंने पानी ये निथार कर रख ली थी। वो जो सीटी ली थी उसके बाद मैंने पानी को निथार लिया था। और ये बच्चों का हो गया था। बच्चों को मैंने आखिब को भेज डाली थी, अब रीज़ान जाने रेडी है मदरसे को। असर का वक्त हो गया था और ये बना रही थी दाल भाजी का चार। जो हंगाने की भाजी लाई थी ना, उसमें दाल और लोबे डालकर मैं पानी डालकर सीटी ले ली थी। बाद में उसका पानी निथार कर मैंने नमक डालकर छोड़ी हूँ। ये देखिए, पानी मैंने बाजू में कटोरे में काट ली थी, वह उसे ही डालकर चार बनाऊंगी। बिल्कुल ओल्ड साला है, लेकिन टेस्ट में, खुशबू में अच्छा लगता है बिल्कुल। मतलब ज़ीरे का, कड़ी का मसाला साला लगता है। तो इसी में मैंने पहले बताई हुई हूँ, वो इसमें जो भी है कोतमीर, टमाटो, प्याज, मतलब खोपरा, ये सब प्याज वगैरह सब जाती हैं, ज़ीरा, मेथी, न इमली सब डालकर मैंने पीस ला ली थी। तो इसे में बघार कर, ये देखिए सारा मसाला मैंने डाल ली थी। और इसमें जो मैंने पानी निथार कर रखी हूँ ना, तो ऊपरी पानी एक बूंद भी नहीं डालते, इसमें नहीं जाता। तो यही पानी में चार बनाना होता है, तो इसी में ही अच्छा टेस्ट आता है। तो खैर, ये भाजी बघारने के लिए मैंने थोड़ा सा खोपरा ले लिया था, 4 लाल मिर्च ले ली थी और थोड़े से लहसुन के कलियाँ काट कर डाली थी। बस इसे दरदरा सा कूट लेना है भाजी के लिए। तो ये हमारा कूट कर हो गया था। और भाजी बघारने के लिए मैंने कड़ी में तेल डाली थी और ये सारा जो मैंने कूटा था ना खोपरा, वो सारा इसमें डाल ली थी। बस इसे थोड़ा रोस्ट होने देना है। हाँ, डालना चाहो तो इस स्टेज को प्याज भी डाल सकते हो इस टाइम, लेकिन मैं नहीं डाली थी। मैं गलाते वक्त ही प्याज डालकर चला ली थी, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। थोड़ी भाजी ज़्यादा है मेरे पास, इसलिए। ये देखिए, बिल्कुल सालन पकने के बाद धीमे आंच कर कर इसे 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे ना, तो खुशबू होकर अच्छा लगेगा, सालन अच्छा पकेगा, मतलब दम होएगा सालन, तो अच्छा लगेगा। तो ख़ासकर मैं चार को जो बनाती हूँ ना, तो दम पर छोड़कर ही बनाती हूँ। तो खैर, ये सारे मैंने भाजी मिला ली थी इस तरह से। दाल बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, बिल्कुल गल गई थी सारी। तो थोड़ी मैंने भाजी भी पीस कर डाली थी। तो खैर चले, लंच कर लेंगे। काट ले, खड़ा रही। और ये देखें, अगला दिन था। हस्बैंड जी के हाथ में बैंडिस लगी है, क्योंकि कल क्या हुआ, उनको बारिश पड़ी थी ना कल, तो उनका हाथ स्लिप हो गया था। स्लिप होने के वजह से हाथ की रग पलट गई थी। तो इसलिए जाने के बाद जो भी लगड़ाने गए थे ना, तो वहाँ जाने पर ये पट डाले हैं। उन्होंने कहा था कि 1 से 2 पट पड़ेंगे, लेकिन हस्बैंड जी नहीं रखने वाले। उन्हें एक पट काफ़ी था, तो वो डला कर आए हैं। पता नहीं कितने दिन रखेंगे, नहीं रखेंगे, अल्लाह जाने। तो खैर, ये सुबह में पट डला कर आए थे, तो इंशाल्लाह देखेंगे। 8 दिन रखने के लिए कहा है। पट वालों ने 2 बनाने के लिए कहा था, इन्होंने इनकार कर दिया, तो एक तो डलाना ही पड़ेगा, इस तरह कहा था उन्होंने। तो देखेंगे कितना दिन रखेंगे ये एक पट्टी। तो खैर, दोपहर में, इतवार का दिन था, बिरयानी बना ली थी मैं। दोपहर में हमने बिरयानी को खा लिया था। ये देखिए, रात में बैंड डाल रही थी, पिछले वीक आखिब के बैंड डाल कर दे दी थी इजहान के, सॉरी, अब आखिब के बना रही थी बैंड डाल कर। ये देखिए, हस्बैंड जी सो रहे थे, इनका हाथ देखिए इस तरह से हो गया था, गले में चाठी डालकर फिर रहे थे घर में। तो दुआ है अल्लाह ताला जल्दी सुधार दे दे।
तो खैर ये मेरा हो गया था दूसरा अगला दिन। नाश्ते का वक्त हो गया था। आखिर अभी मदरसे से आया था, फजर की नमाज के बाद वो चले जाता है मदरसा, तो मैं भी फजर के बाद इसे मदरसा भेजकर तो सो गई थी। तो खैर पराठे बना रही थी, मतलब आटा गूंद ली थी, गेहूं का आटा। तो ये बच्चों के लिए बना दूंगी, नाश्ता बाद में करेंगे हम सब, तो फिलहाल उनके लिए बना कर दे दूंगी। 2 पराठे लंच में, 2 पराठे अभी खा लेंगे। तो खैर ये मेरा हो गया था। आंच कम होने की वजह से ना तो मेरे रोटी पराठे भी ठीक नहीं बन रहे थे ना, दिख रहा होगा आपको। मैंने नाश्ते में बना लिया था मसूर दाल, बच्चों को पसंद है, आखिर को खासकर पसंद है मसूर दाल, तो मसाले वाली मसूर दाल बनाकर मैंने रोटी बना ली थी। ये लंच पैक कर रहा था, देखिए आखिर को दे देती हूँ तो वो लंच पैक करता है। तो ये हो गया था, मतलब हो गया था। बच्चे का आखिर का ड्रेस आया है, कल अब्बा सिए थे, तो ये न्यू ड्रेस लेकर जा रहा था अब। तो ये बैग भी न्यू थी, नई बैग थी, तो आखिर को मैंने थी बैग लेकर आकर रखी थी, लेकिन अब काट कर दी हूँ। और ये बरसात शुरू हो गई थी अचानक से ना, अचानक से बरसात शुरू। 12 बजे का वक्त था, अभी धूप थी, इतनी भी थोड़ी बूंद भी, बारिश का मौसम भी नहीं था, मौसम भी नहीं था, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। तो ये देखिए हस्बैंड भी ठेलते हुए, बेचारे घर में रहते रहते बोर हो जाते हैं ये, तो इसलिए बाहर ठेल रहे थे। बाहर भी जा भी नहीं सकते ना, हाथ लेकर इनको जाने का बहुत शर्म आती है। जो इनको मैच पढ़कर कभी भी जो भी डैमेज होता है ना, तो ये लेकर बाहर नहीं जाते, क्योंकि इनको शर्मिंदगी होती है, पता नहीं क्या, तो नहीं जाते वो तो घर में ही हैं। तो उनके लिए मैंने ये आम काट कर दे दी थी, तो ये खा रहे थे। अगला दिन था ये, तो बरसात अब थम गई थी। देखिए एकदम से ज़ोर से बरसात हुई और एकदम से ख़त्म हो गई थी। और मैं आ गई थी मतलब किचन में बनाने के लिए। नाश्ते में मैंने मसूर दाल बनाई थी। हाँ, लंच में मैंने तुअर की कड़ी बना ली थी, मतलब लोबिया की कड़ी बना ली थी। तुअर की कड़ी तो हस्बैंड जी नहीं खाते, तो उन्हें पसंद नहीं आती, तो इसलिए लोबिया की कड़ी ही उनकी फेवरेट में से एक ही है कड़ी, जो लोबिया की कड़ी होती है। ये देखो साहिब की भी बहुत फेवरेट है, उसे बहुत पसंद है। दाल के नाम से साहिब को चिड़ मचती है। हाँ, आखिब खुश हो जाता है जब दाल पकाती हो, लेकिन साहिब को पसंद नहीं आती। हाँ, कड़ी तो सब खाते हैं मेरे घर में, खासकर लोबिया की कड़ी हस्बैंड भी सब मिलकर खाते हैं। तो खैर मैंने बना ली थी कड़ी, और ये बघार मैंने डाली थी। ये देखिए खाना भी मैंने दम पर छोड़ दिया था, खाना भी दम हो रहा था, और फ्रिज में चटपटी थी, तो मैंने वो काट ली थी तलने के लिए। हाँ, ऐसा होता है ना कि बारिश के दिना में ख़ासकर आपको तला हुआ, भुना हुआ, चटपटा सा खाने का ही मन करता है आपको ज़्यादा। हमें तो यही करता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ये यूज़ करती हूँ। बीफ वगैरह ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, चिकन वगैरह कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं करती। हाँ, बच्चे खाते हैं तो फ्राई कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे घर में बीफ ही चलता है। तो मैंने चटपटी बना ली थी, परसों में बना कर रखी थी, 2 किलो की बना कर आई थी, तो आधा हमने परसों खाया था और आधा मैंने फ्रिज में रख डाली थी, तो बस वही काट ली थी। बस इसे बना कर खा लेंगे। हस्बैंड जी और मैं दोनों ही हैं, बच्चे भी स्कूल को गए थे, तो लंच में तो बच्चे नहीं होते, अक्सर मैं शाम का ही बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी घर पर होने की वजह से दोपहर बना रही थी। और ये स्मोकी फ्लेवर के लिए मैंने स्टैंड में रख दिया था, थोड़ा आंच पास कर कि इसमें फ्लेवर आ जाएगा, भुन जाएगा। तो चलिए अब लंच कर लेंगे जब तक बच्चे आ जाएंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर